बाद वक्फ को लेकर संशोधित बिल पर आज क्या हुआ। दरअसल 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलने वाला है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार एक ऐसा संशोधन लेकर आई जिसकी गूंज आज लोकसभा में खूब सुनाई पड़ी। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में आज पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा भी दिखा। वहीं ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष ने बिल के पक्ष में जमकर बल्लेबाजी भी की। संशोधन क्यों करना पड़ रहा है, इससे क्या क्या फायदा होगा, बदलाव क्या होगा और अभी के कानून में किस तरह से लोग मुसीबत में थे, इसका जिक्र किया गया। सत्ता पक्ष ने तमाम बातें बताने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष ने बिल के प्रावधानों पर आपत्तियों को गिनवाया। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेज दिया जाए। अगर किसी कमेटी में जाना है, हम अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। तो वक्फ पर संशोधन बिल लेकर मोदी सरकार आई है। इससे पहले 2013 में संशोधन किया गया था, 1995 में एक्ट बना था। उसके पहले आजादी के पहले 1924 में पहली बार इसको लेकर अंग्रेजों के समय से कानून था। फिर आजादी के बाद नेहरू सरकार 1954-55 में इसको लेकर कानून बनाती है और उसको बाद में संशोधित किया गया। आखिरी बार संशोधन 2013 में हुआ और इस बिल को लेकर भी सरकार ने विपक्ष से बात की। एक तरह से जेपीसी को लेकर सहमति बन गई है और जेपीसी में भेजने की बात कहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। तो बिल को टेबल किया गया मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से और इसके बाद जो भी आपत्तियां थी, नोटिसेस थे, उस पर तमाम दलों के सांसदों ने अपनी बात रखी और सबसे बड़ा पक्ष था, ये देखने वाली बात थी कि बीजेपी के दो अहम सहयोगी दल यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि ये मुस्लिमों से जुड़ा हुआ एक बिल था, विधेयक था। लेकिन इन दोनों दलों ने भी बीजेपी का पूरी तरह से साथ निभाया और दरअसल जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया और इसी तरह से नायडू की पार्टी ने भी बिल को अपना समर्थन दिया। हालांकि विपक्ष के तमाम सांसदों ने कई सारे आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए धार्मिक भेदभाव वाला बिल बताया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर गौरव गोगोई और अखिलेश यादव तक ने कई सारे सवाल पूछे। कनिमोझी ने भी सवाल दागे। इसके बाद दरअसल ये सहमति बनी कि बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए और विपक्षी दलों ने भले ही आपत्तियों को गिनवाया हो, लेकिन किरेन रिजिजू ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकसभा में कानून को लेकर पूरी जानकारी दी, पूरा रुख स्पष्ट किया, तस्वीर क्लियर कर दी कि बिल क्यों लाया जा रहा है, संशोधन क्यों किया जा रहा है, बिल का फायदा क्या होगा, क्या बदलाव होगा, पूरा उन्होंने समझाया, न सिर्फ संसद को बल्कि संसद के जरिए देश को। उन्होंने बताया कि जिनको हक नहीं मिला है उनके लिए बिल है। बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि इसमें आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, आर्टिकल 15, 16 धार्मिक भेदभाव का जिक्र करते हुए दरअसल विपक्ष से संविधान के खिलाफ बता रहा था। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि ये किसी भी आर्टिकल का दरअसल उल्लंघन नहीं है। 2013 में यूपीए सरकार की तरफ से लाए गए प्रावधान की वजह से संशोधन की जरूरत पड़ी है, ये उन्होंने कहा। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उसे पूरा करने के लिए संशोधन का ये बिल लाना पड़ा है। कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, ये उन्होंने एक समस्या का जिक्र किया। सच्चर कमेटी ने भी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने दरअसल अल्पसंख्यकों की स्तर को लेकर, स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें भी वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही गई थी। इसका जिक्र करते हुए किरेन रिजिजू ने सदन में अपनी बात रखी। लगभग 1 घंटे तक वो बोले, बिल के तमाम प्रावधानों का जिक्र किया, बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या था 2013 के संशोधन में और किस तरह से संशोधन
कई लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। एक एक पहलू का जिक्र उन्होंने किया और बिल के पक्ष में सरकार की तरफ से जमकर बल्लेबाजी हुई। किरेन रिजिजू ने साफ साफ कहा, हम भागने वाले नहीं हैं, बल्कि बिल में संशोधन कर इसको दुरुस्त करेंगे। यानी बिल जब जेपीसी के पास भेजा जाएगा, इसको लेकर सहमति बनी तो उन्होंने कहा कि हम बिल में संशोधन की जो भी जरूरत है ऐसा करके इसको आगे ले आएंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह से बोहरा समाज का जो उदाहरण देकर है, वक्फ बोर्ड की आड़ में किस तरह से मनमानी की जाती है। यानी कि दरअसल मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग तबकों के साथ वक्फ की तमाम प्रावधानों की वजह से भेदभाव हो जाता है। एक इंडिविजुअल केस है बोहरा समाज का सर। मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे। जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं, उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। तो सरकार ने ये बताने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के आड़ में जमीनों पर कब्जा हो जाता है और जो भी जायज हक है लोगों का, वो दरअसल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और न केवल किरेन रिजिजू बल्कि ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष की तरफ से कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्रियों ने बिल में संशोधन को जरूरी बताया। किरेन रिजिजू ने जब बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसके बाद कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करते हुए इससे आस्था पर हमला बताया। केसी वेणुगोपाल ने सबसे पहले सवाल उठाया, सबसे पहले बोलने का मौका उनको दिया गया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई भी गैर हिंदू हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. अलपुजा से सांसद कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया। हालांकि एक बुनियादी फर्क है, अयोध्या में जो ट्रस्ट है दरअसल वो ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं है। अयोध्या में सिर्फ ट्रस्ट मंदिर के ही कामकाज को देखता है, वहां के निर्माण कार्य को देखता है, जबकि वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल की तरह भी है और कई मामलों में फैसला भी सुनाता है। वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए केसेस जो हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल चैलेंज किया जा सकता है। बहरहाल वेणुगोपाल के इस सवाल पर जेडीयू सांसद और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसका बेहद तार्किक ढंग से जवाब दिया। समझाया उन्होंने कि आखिर फर्क क्या है, आप संस्था को कैसे इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? बेहद तार्किक सा जवाब कि मंदिर और संस्था में आपको अंतर नहीं दिख रहा है, ये राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने दरअसल बताया सदन में। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि सहयोगी दल जो हैं, खास करके जेडीयू और टीडीपी इसका समर्थन करें, और ललन सिंह की इस बल्लेबाजी से, इस तरह के तार्किक जवाब से बीजेपी के सांसद भी दरअसल यहां पर संतुष्ट दिखे और इसका दरअसल उन्होंने भी खूब समर्थन किया। लेकिन संशोधित बिल को 1 बजे पेश किया गया और करीब 3 घंटे तक इस पर चर्चा हुई। सबसे पहले बिल टेबल हुआ, उसके बाद नोटिस लिए गए, जिसको आपत्ति थी उन्होंने अपना जवाब जो है संक्षेप में 1-2 मिनट करके दिया, और उसके बाद मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर लगभग 1 घंटे तक अपनी बात रखी। सभी मुख्य पार्टियों के सांसदों ने अपनी बात की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष, अपनी पार्टी से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
ओवैसी ने कहा कि बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ है, कानून में हिंदू मुस्लिम से भेदभाव है। Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you asking for documentation. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। और एक अलग तस्वीर भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का दरअसल समर्थन किया वाईएसआरसीपी ने। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन की पार्टी ने भी असदुद्दीन ओवैसी की लाइन लेंथ में ही अपनी बात रखी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिल के खिलाफ अपनी बात रखते हुए कहा कि बीजेपी हताश है, निराश है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। तो संशोधन बिल जो है अब जेपीसी के पास जाएगा। कमेटी इस पर क्या रिकमेंडेशन करती है, सुधार करती है, बदलाव करती है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा रखा गया है, यही समझते हैं। दरअसल केंद्रीय बोर्ड एक होगा, इसके 20 सदस्य होंगे और एक केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ये पूरा खाका दरअसल तैयार किया गया है। और राज्य स्तर पर दरअसल 32 बोर्ड होंगे, सदस्यों की संख्या 20 होगी और अध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्री होंगे। ये राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर होगा। एक सेंट्रल बोर्ड होगा और राज्यों के अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उसका भी पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें राज्य बोर्ड दरअसल 32 होंगे, हर बोर्ड में 20 सदस्यों की संख्या होगी और राज्य सरकार के मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन बिल में संशोधन कर क्या क्या बदलाव की बात कही गई है, ये भी हम समझते हैं। दरअसल वक्फ की संपत्ति जिला कलेक्टर दफ्तर में रजिस्ट्रेशन इसकी जरूरी हो जाएगी। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2-2 महिला सदस्यों को भी जगह दी जाएगी और अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। महिला अधिकारों की बात यहां की जा रही है। वक्फ एक्ट की धारा 14-19 में बदलाव का जिक्र है और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का प्रावधान होगा। किरेन रिजिजू ने बताया कि कहां और किस तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए इसके कानून का दुरुपयोग किया गया है, गलत इस्तेमाल वक्फ के कानून का कैसे होता रहा, इसका पूरा उन्होंने एग्जाम्पल देकर सदन में जानकारी दी। और यही वजह है कि इसको दुरुस्त करने की बात केंद्र सरकार कर रही है। और जेपीसी के बाद अब जब कानून बनेगा तब इससे क्या कहा जाएगा, आपको ये बताते हैं। नाम दरअसल पहले क्या था, वक्फ एक्ट 1995, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट एम्पावरमेंट नाम था इसका, जो नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। 2013 में संशोधन हुए, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 इसका नाम अब मोदी सरकार में हो जाएगा। ये बदलाव दरअसल दिखेगा। अब आपको बताते हैं कि अभी तक वक्फ बोर्ड में कब कब बदलाव हुए हैं, मेजर चेंजेस क्या रहे हैं। आजादी के पहले हमने आपको बताया कि 1924 के दौर में इसका पहली बार कानून बना था, लेकिन आजादी के बाद 1954 में नेहरू सरकार ने गठन किया था बोर्ड का और 1995 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में पहला संशोधन किया जाता। हालांकि राजीव गांधी की सरकार में भी इसमें एक चेंज किया गया था, लेकिन जो मुख्य तौर पर बड़े बदलाव हैं वो 95 में नरसिम्हा राव की सरकार में आए। और 2013 में यूपीए 2 में मनमोहन सरकार में इसका दूसरा संशोधन हुआ। कई सारे बदलाव किए गए जिसको अब बदला जा रहा है, ये जानकारी दी गई। 2024 में नकेल कसने की तैयारी में है सरकार, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल जो है वो रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि जेपीसी के बाद अब इसमें चेंजेस क्या होंगे ये देखना होगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात को लगातार दोहराया गया कि सरकार इस पर पीछे नहीं हटने वाली है वक्फ के कानून को लेकर, संशोधन को लेकर।